हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 53 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नागी के सस्पेंशन के बाद एरिका ने उसे किस किया था और ये सब कुछ साची ने देख लिया था और फिर एरिका ने बोला था कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले। और अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक होगा, जाकर देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम नागी को अपने रूम में स्टडी करते हुए देखते हैं और उसने अपना रूम लॉक कर रखा था और साची उसके रूम के बाहर आती है और उसे आवाज देती है, तुम रात के खाने के लिए क्या करने वाले हो? नागी कहता है मैं अपने रूम में ही खा लूंगा। साची कहती है तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं खाना बनाऊंगी, तुम बनाओ। नागी कहता है मैं सस्पेंड हूँ, मैं अपने रूम से नहीं निकल सकता। साची कहती है ये किस तरह का सस्पेंशन है? और नागी सोचता है ये सही कह रही है, जब से वो किस हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एरिका के सामने कैसे जाऊं। और वो ये सोचकर पैनिक करने लगता है और कहता है मुझे स्टडी पे फोकस करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर घर की डोर बेल बजती है और आवाज आती है हेलो स्पेशल डिलीवरी। नागी इस वॉइस को पहचान जाता है कि ये वॉइस हीरो की है और फिर नीचे एरिका गेट ओपन कर रही होती है और हीरो कहती है मैं पिज्जा लाई हूँ। एरिका कहती है तुम आज यहाँ कैसे? और हीरो कहती है जब से नागी सस्पेंड हुआ है मैं सोच रही थी वो कैसा होगा। और एरिका उसे बताती है नागी अपने रूम से भी नहीं निकलता। हीरो सोचते हुए कहती है ये किस तरह का सस्पेंशन है? और नागी गेट पे कान लगाकर सुन रहा था और सोच रहा था क्या हीरो मुझसे मिलने आई है? कितनी काइंड है ये। और फिर एरिका और हीरो पिज्जा निकालकर खाने लगते हैं और हीरो पूछती है मैंने सुना है तुमने और नागी ने किस किया? और एरिका शॉक होते हुए पूछती है तुम्हें ये कैसे पता चला? और इधर नागी भी डर रहा था और सोचता है ये पक्का साची ने बताया होगा। और नीचे एरिका साची की तरफ देखती है और साची भी उसे तिरछी नजरों से देख रही होती है। और हीरो पिज्जा खाते हुए कहती है वैसे ये एक्सपेक्टेड था। वो कहती है ये नॉर्मल बात है कि हेल्प के बदले आप किसी को एज अ एप्रिसिएशन किस करो, तुम्हें नहीं लगता? एरिका कहती है हाँ शायद, पर मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो बताती है मैं बस ये जानती हूँ कि मैं नहीं चाहती कोई नागी को मुझसे छीन ले। और हीरो कहती है ये तो फैमिलियर लव का एक्सट्रीम केस है। एरिका कहती है सच में? हीरो कहती है खुद सोचो, स्टार्टिंग ही होठों पे किस करने से करना ऐसा नहीं लगता कि फैमिली हो? एरिका कहती है ओ हाँ सही कहा। हीरो कहती है नॉर्मली रोमांटिक किस गालों से स्टार्ट किया जाता है, इस तरह तुम चीजों को स्लोली बढ़ाते हो। आखिरकार रिलेशनशिप में डिस्टेंस कम करने से पहले आगे पीछे का सब सोचना पड़ता है। और नागी ऊपर सोच रहा था ओ हीरो तुम जेलिस हो रही हो। और अब हीरो वापस जाने लगती है और एरिका उसे पिज्जा के लिए थैंक्स बोलती है और हीरो कहती है सुनकर अच्छा लगा, इतने टाइम साथ रहने के बाद तुम और नागी अब फैमिली बन गए हो। और वो बाय बोलकर चली जाती है और एरिका सोच रही थी फैमिली हाँ। और अब फिर दोबारा डोरबेल बजती है और इस बार एआई पिज्जा लेकर आई थी और अब दोनों बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और एआई कहती है मुझे नागी नहीं दिख रहा। एरिका कहती है हाँ वो जब से सस्पेंड हुआ है वो फैमिली से भी नहीं मिलता। एआई कहती है नागी ऐसा ही है। और फिर वो पूछती है बाय द वे एरिका क्या ये सच है कि तुमने और नागी ने किस किया था? एरिका फिर साची की तरफ देखती है, साची के पसीने छूट रहे होते हैं और एआई कहती है पर अब मैं सुकून से रह सकती हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच अब नॉर्मल फ्रेंडशिप के बियॉन्ड एक बॉन्ड डेवलप हो गया है। और एरिका कहती है दूसरे शब्दों में मतलब नागी और मैं बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। एआई कहती है सही कहा। और एआई स्माइल करते हुए कहती है जब मैं छोटी थी तो मैं ये नागी के साथ रोज किया करती थी। एरिका कहती है क्या ये बेस्ट फ्रेंड्स को करना चाहिए? और अब एआई कहती है चलो तो अब मैं चलती हूँ। एरिका उसे थैंक्स बोलकर विदा करती है और ऊपर नागी सोचता है क्या सफेद झूठ बोला है। और फिर दोबारा डोरबेल बजती है और एरिका कहती है अब कौन है? और साची कहती है मैंने पिज्जा मंगाया है। और एरिका कहती है तुमने ये मंगाया ही क्यों? और साची रोते हुए कहती है नागी ने कहा कि वो खाना नहीं बनाएगा और मुझे नहीं पता था कि सब लोग पिज्जा लेकर आ जाएंगे। और एरिका उसे रोता हुआ देखकर कहती है कोई बात नहीं, आज हम पिज्जा पार्टी कर लेते हैं। साची कहती है ठीक है। और वो कहती है वैसे उन दोनों ने इसे गलत समझ लिया। वो बोलती है अब तुम दोनों राइवल्स बन चुके हो। एरिका कहती है क्या राइवल्स एक दूसरे को किस करते हैं? साची कहती है किस हो जाता है जब दो लोग एक दूसरे से हेट करते हैं। एरिका कहती है मुझे ये नहीं पता था। और साची कहती है इसका प्रूफ ये है कि नागी और तुम हर टाइम लड़ते ही रहते हो। एरिका कहती है सच में? तो गाइस ये साची वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर स्टोरी यही है। बेसिकली तीनों ने एरिका को किस का अलग अलग मतलब बताया है। हीरो ने फैमिली बोला, एआई ने बेस्ट फ्रेंड और साची ने राइवल। पर ये सभी बातें झूठी है, बस एरिका को दिलासा देने के लिए। वीडियो में आगे देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि एरिका इस किस का क्या मतलब निकालेगी। और अब नागी भी सारी बातें हैरानी से सुन रहा था और वो सोचता है एरिका ने वो सब कहा क्योंकि वो नहीं चाहती मुझे कोई उससे छीन ले। मतलब वो मुझसे घर के काम कराना चाहती है, खाना बनाना, सफाई करना एज अ हाउसवाइफ।
वो कहता है अमीर लोग सच में बुरे होते हैं, पता नहीं मैं भी इडियट्स की तरह क्या क्या सोच रहा था। और फिर वो सोचता है अब कुछ नहीं किया जा सकता और वो स्टडी करने बैठ जाता है। और फिर रात हो जाती है और अब वो अपने रूम से बाहर आता है और कहता है मैं अभी भी एरिका को फेस नहीं कर सकता, कम से कम सस्पेंशन ओवर होने तक तो नहीं। चलो जल्दी से थोड़े रोमेन बना लेते हैं। पर उसे दिखता है कि पिज्जा के बॉक्सेस ऐसे ही पड़े हुए हैं और वो कहता है तो दोनों ने इसे खाकर फेंकने का कष्ट भी नहीं किया। और वो रोमेन को पानी में रखकर चूल्हे पे चढ़ा देता है और सभी बॉक्सेस को फेंकने के लिए पैक करने लगता है और उसे आवाज आती है नहीं ये बात नहीं है। जब वो बाहर देखता है तो एरिका किसी से फोन पे बात कर रही थी और वो छुपकर सुनने लगता है और एरिका बोल रही होती है जो भी मैंने कहा उन सबको भूल जाओ। और नागी सोचता है उसने कहा जो भी मैंने कहा भूल जाओ, क्या ये अपने डैड से बात कर रही है। और आगे एरिका कहती है नहीं ये बात नहीं है, काश आपने मेरी बात सुनी होती, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। पर आज सबने जो भी कहा उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं नागी से प्यार करने लगी हूँ। नागी अपने मुंह पे हाथ रख लेता है जिससे उसकी आवाज न निकल जाए और उसका फेस पूरा लाल हो चुका था और वो सोचता है ये अभी अभी इसने क्या कहा। और तभी रामेन का पानी गिरने लगता है। नागी फटाफट वहां जाता है और एरिका भी अंदर आ जाती है और वो नागी को देखकर शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है तुमने सब कुछ सुन लिया ना। नागी कहता है क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा रोमेन बना लेता हूँ। और वो नॉर्मल जैसा रहने की कोशिश करता है और कहता है क्या तुम अपने डैड से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम बहुत सीरियस बात कर रही हो। और फिर वो सोचता है ये क्या बोल दिया। और फिर एरिका कहती है बस ऐसे एक्ट करो कि तुमने कुछ नहीं सुना, नहीं तो और परेशानियां खड़ी हो जाएगी। और फिर वो हंसने लगती है और नागी कहता है ठीक है। और फिर हम नागी को रोमेन खाते हुए देखते हैं और वो कहता है मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। और अगले सीन में हम नागी को अपने डैड के साथ बोट पे देखते हैं और वो दोनों नदी के बीच में थे और योहेई फिशिंग करते हुए नागी से पूछते हैं सब ठीक तो है ना। नागी कहता है हाँ। योहेई कहते हैं तो अचानक से फिशिंग क्यों। नागी कहता है आपको पता तो है मैं सस्पेंड हूँ। और योहेई कहते हैं इसके अलावा और भी रीजन है कि तुम डिप्रेस्ड हो क्योंकि तुमने अपनी पूरी लाइफ ऑनर स्टूडेंट बन के गुजारी है। और वो कहते हैं परेशान मत हो, मैं तो अपने टाइम में 10 बार सस्पेंड हुआ हूँ। नागी कहता है स्कूल वालों के लिए बुरा लगता है कि उन्हें आप जैसा स्टूडेंट मिला। और आगे वो कहता है वैसे आप मुझे डांटोगे नहीं। योहेई कहते हैं तुमने कोई गलती थोड़ी ना करी है, तुमने एरिका के लिए स्टैंड लिया, उसके लिए वहाँ खड़े रहे, मुझे तुम पे प्राउड है। और अब नागी को हर बार की तरह बोट में उल्टी आ जाती है। और फिर वो कहता है क्या आपने कुछ कहा। और योहेई कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्यार ही है। और नागी शर्माते हुए कहता है अच्छा। और वो बोलता है ये सच है कि जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वो मुझे क्यूट लगी थी और उसके साथ रहने में भी मजा आता था, पर इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे किस करता है जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं वैसा फील नहीं करता और मैं उसके बारे में सोचकर इतना परेशान भी नहीं होता। योहेई कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है पर सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और वो एयरप्लेन को देखते हुए कहते हैं ओमिनो फैमिली का मोटो है देखे बिना कूद जाओ, मतलब ज्यादा मत सोचो आगे बढ़ो। नागी कहता है सही कहा और वो एरिका के घर पहुंचता है। एरिका उसे वेलकम बैक कहती है और नागी कहता है एरिका राइट हियर राइट नाउ, थैंक यू फॉर द फीलिंग्स। एरिका चौंक जाती है और नागी कहता है मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता हूँ। एरिका शर्माने लगती है और नागी भी शर्मा रहा था और फिर एरिका उसकी तरफ भागते हुए जाती है। ऐसा लग रहा था कोई रोमांटिक मूवी का सीन आ गया है। खैर अगले ही पल एरिका उसके पेट पे जोरदार मुक्का मारती है। नागी कहता है अब ये किस लिए था। और वो चिल्लाती हुई कहती है क्या तुम ये बोलना बंद करोगे, मैं एक बार लाइफ में किसी चीज के बारे में सीरियस थी और मैंने तुम्हें बोला था कि इस बात को इग्नोर करना नहीं तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी और फिर भी तुम मुझे अपना आंसर दे रहे हो। नागी कहता है नहीं मैं तो कह रहा था मैं भी सेम फील करता हूँ। एरिका कहती है नो 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 नो। वो कहती है मैं इसे सुनकर खुश हूँ पर मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। नागी कहता है मुझे समझाने दो, पर एरिका उसके कुछ बोलने से पहले ही उस पे चिल्लाते हुए कहती है हमने अभी इस बात को खत्म किया था, तुम एक लड़की के इशारा देते ही उसके पीछे नहीं पड़ सकते, मतलब ओपनिंग विसल मिलते ही गोल करने की तैयारी नहीं कर सकते। और फिर नागी कहता है मैं तो बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारे लिए सेम फील करता हूँ, मुझे लगता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और अब एरिका दूसरी तरफ देखने लगती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही थी और नागी एरिका का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो एक साथ तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करने चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। तो अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।